आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 39 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस एंड चैप्टर 39। आमीन। मैं उसकी 8 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहीं लिखा है, और उसने चपरास को एपोद की नाई सोने सोने की और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास तो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पांति मणि जड़े। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्राग और लालड़ी जड़े गए। दूसरी पाती में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पाती में लक्षम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पाती में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। बैठ जाइए आप। अब इसके आगे 14 आयत कहती है, और ये मणि इज़राइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। आमीन। और उन्होंने चपरास में डोरियों की नाई गूंथे हुए चौके सोने की जंजीर बनाकर लगाई। आमीन। मतलब कहने का ये है कि जो 12 नाम है, जो 12 मणियां हैं, इज़राइल के 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक मणि में इज़राइल के एक गोत्र का नाम छपा हुआ था। समझ रहे हैं ब्रदर? आपके पास वो एक फोटो होगी लैपटॉप में इसकी, वो प्लीज आप खोलो जरा, तब तक मैं इनको लेके चलता हूँ धीरे धीरे। आमीन। समझ रहे आप बात को? तो 12 मणियां जो है वो इज़राइल के 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करती है। वो कहाँ पहनी जाती थी? ऐसे चपरास होता था, आमीन, मेटल का। उस चपरास में, सोने का चपरास था, उसमें खाने बने हुए थे, मतलब उसमें जगह थी। और वहां पे ये जो मणियां थी ये ऐसे ऐसे जड़ी जाती थी, ऐसे ऐसे, इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार, और उनके नाम उसमें खोदे हुए थे। आमीन। लेकिन अब हम चलते हैं लूसीफर के पास, जिसको भी परमेश्वर ने मणियां दी थी। तो सिस्टर आप निकालिए प्लीज यहेजकेल और उसका 28 आयत, उसका 28 अध्याय, और उसकी कौन सी आयत से पढ़ना है हमें? 11 आयत से पढ़ना सिस्टर जी प्लीज। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ जी, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, सुनिए क्या क्या है? तेरे पास माणिक, पदराग और सिस्टर हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। कितने मणियां थी? मैंने आपको उस दिन बताया था कितनी मणियां हैं? 9। 3 पत्थर खुदा ने उसको नहीं दिए। आमीन। ठीक है जी। जो पत्थर उसके पास हैं, जो लूसीफर की कवरिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूसीफर की वो कवरिंग बनाई थी खुदा ने, वो कवरिंग लेके चलता था। आमीन। तो कवरिंग क्या थी? पहला पत्थर कौन सा है? सार्डियस, जो रूबेन के पास है, माणिक के जैसे आप पढ़ रहे हो। आमीन। दूसरा पत्थर कौन सा है? टोपाज, जो सिमियोन के पास है। इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है। चौथा पत्थर कौन सा है? कार्बंकल, जो लेवाई के पास है। नो, इससे नीचे होगी, 2-3 फोटोज और नीचे। और चौथा कौन सा है? एमरल्ड, जो यहूदा के पास है। पांचवा कौन सा है? सफायर, जो दान के पास है। और डायमंड, जो नफ्ताली के पास है। बेरल, जबलून के पास है।
ओनिक्स यूसुफ का पत्थर, जैस्पर बेंजामिन का पत्थर। यस ब्रदर, प्लीज यहां रखो इसको। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये 9 के 9 पत्थर किसके पास हैं? लूसीफर के पास। ये उसकी कवरिंग थे, लेकिन 3 पत्थर खुदा ने उसको नहीं दिए। दीज आर द मिसिंग स्टोन्स जो खुदा ने अपने पास ही रखे। आमेन, समझ रहे हैं आप? और ये स्टोन्स खुदा ने अपने पास इसलिए रखे क्योंकि ये स्टोन्स किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आमेन। सो इनमें से पहला स्टोन जो था वो कौन सा था? माणिक। लिक्योर, जो गाद का था। नो नो, माणिक के नहीं, माणिक तो उसके पास है, अभी तो हमने पढ़ा, अच्छा, है ना? तो उसके पास कौन कौन से हैं? एक बार हम रिकन्फर्म करते हैं कि उसके पास कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। प्लीज एक मिनट रुकिए, आप पढ़िए, आप पढ़िए यहेजकेल और मैं पढ़ता हूँ निर्गमन, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला स्टोन जो आपने पढ़ा वो कौन सा था? माणिक। जोर से पढ़िए आप। पहली, और तेरे पास आभूषण माणिक, माणिक, माणिक यहाँ पे भी है, पहली पांति माणिक, दूसरा पदराग। पहली पांति में तो माणिक, पदराग और हीरा। हीरा यहाँ पे भी है। दूसरी पांति में फिरोजा यहाँ पे भी है। सुलेमानी मणि यहाँ पे है, यस। चौथी पांति में यशब भी है, यस। नीलमणि भी है, मरकत भी है, और लाल सब प्रकार की मणि, और लाल सब भांति की मणि, लालड़ी जिसे कहते हैं, लालड़ी भी है। लशम, सूर्यकांत और नीलम, ये 3 नहीं है। आमेन। ये 3 मणियां नहीं है, मतलब एक लाइन उसके पास नहीं है पूरी। 9 है, एक लाइन नहीं है पूरी। आमेन। तो वो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? खुदा ने उस एक लाइन को अपने हाथ में रखा। खुदा ने उन 3 मणियों को, 3 स्टोन्स जो थे वो अपने पास रखे, वो उसको नहीं दिए। उसने लूसीफर को सब कुछ नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि लूसीफर को सब कुछ दिया गया है, तो लूसीफर को सब कुछ नहीं दिया गया था। लूसीफर से चीजें छुपा के रखी गई थी, इसलिए वो सब कुछ नहीं जानता। बुद्धिमान तो वो है। आमेन। तो पहला पत्थर कौन सा था? गाद, लिक्योर, ओवरकमिंग पावर। आमेन। क्या है? ओवरकमिंग पावर। क्यों? हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 49 अध्याय, 49th, Genesis chapter 49 and verse 19, please. गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। पर वह क्या करेगा? उसी दल के पिछले भाग पर वो छापा मारेगा। कौन सी आयत है ये? 19। ये 19th वर्स आप पढ़ रहे हो जी। फिर आशेर से जो नहीं, गाद का ही पढ़ना है सिर्फ। तो क्या कहता है? उस पर वो छापा मारेगा। इंग्लिश में लिखा है, बैंडिट्स विल रेड गाद बट गाद विल रेड देम बैक। आमेन। तो जब कोई किसी पर, गाद पर अटैक करेगा, तो गाद को खुदा ने क्या आशीष दी है? उसको आशीष दी है ओवरकम करने की। क्या वो उसको क्या करेगा? हाँ, ओवरकम, वो जीतेगा उसको, वो ओवरकम करेगा उसको। आमेन। और ये ओवरकम करने की पावर जो है, ये खुदा ने कभी भी शैतान को नहीं दी। आमेन। शैतान कभी ओवरकम कर सकता है? कभी ऐसा हो सकता है कि शैतान ओवरकम कर दे किसी चीज को? ऐसा हो सकता है? नहीं। आमेन। तो शैतान ओवरकम नहीं कर सकता। यीशु मसीह जो है वो कहता है कि जैसे मैंने जय पाकर ये अधिकार पाया कि अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही जो भी जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। तो ये ओवरकम करने की पावर खुदा ने किसको दी है? द बिलीवर्स, द ब्राइड। ये हमारे पास पावर है। ये वो स्टोन।
और ये हमें पावर खुदा ने दी है। आमेन। ब्रदर ये आप ना बीच में कर दो, समझ रहे हैं? ये ओवरकम करने की पावर हमें किसने दी है? हमें खुदा ने दी है ओवरकम करने की पावर। समझ रहे बात को? और ओवरकम करने की पावर हमें कहां से मिलती है? वो पावर उसमें किसने डाली? मसीह में डाली उसने, और मसीह में डाल के मसीह को भेजा। आप एक चीज को याद रखिए, जब खुदा ने हमें एक चीज जीने के लिए दी, वो चीज क्या थी? परमेश्वर का वचन। और हमें हर चीज किससे ओवरकम करनी है? वचन से ही ओवरकम करनी है। आमीन। खुदा ने आदम को क्या दिया था? अपना वचन। आमीन। और उसने ये बोला था कि ये वचन पर अगर तू जिएगा तो वचन से ही तुझे हर चीज ओवरकम करनी है। आमीन। बट ही फेल, एंड ही फेल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वो क्या? वो वचन से ही गिर गया। आमीन। खुदा ने अब्राहम को वचन दिया। वचन क्या था? कि सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो उस वचन से गिर गया, इस्माइल पैदा किया। खुदा ने मूसा को वचन दिया था। वचन क्या था? कि तू जाके चट्टान से बात करना, और वो उसी वचन से गिर गया। ओवरकम नहीं कर पाया उसके एंगर जो था वो ओवरकम नहीं कर पाया, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो ओवरकम नहीं कर पाई। आमीन। वो गिर गया। दाऊद को भी खुदा ने वचन दिया था, लेकिन दाऊद बत्शेबा को जैसी देखता है वो उस वचन से गिर जाता है, वो ओवरकम नहीं कर पाया। आमीन। तो ये ओवरकमिंग की जो पावर है ना, ये खुदा ने अपने बिलीवर्स को दी है, लेकिन वहां वो ओवरकम नहीं कर पाए। फिर एक आया, आमीन, और उसका नाम था यीशु मसीह। ही वॉज द हेड। और जब वो आया तो खुदा ने उसको इसीलिए भेजा ताकि वो उसके बाद आने वाले लोगों को सिखाए कि ओवरकम कैसे किया जाता है। सो ही केम इन फ्लैश। वो उस देह में आया, वही देह जो आपको और मुझे गिराती है, और उस देह में आके वो इस पृथ्वी पर 3.5 साल तक जीता रहा। परीक्षा हुई, 40 दिन की परीक्षा थी। वही परीक्षा है जो हमारी होती है, जिसमें हम कहते हैं ना यार मेरे को एडिक्शन है यार, जिसमें कहता है ना यार नहीं मुझसे नहीं हो पाता, वो सारी उसके साथ थी। लेकिन ही ओवरकेम, उसने उन सब पर जय प्राप्त करी। आमीन। क्यों? क्योंकि ये जो पत्थर 3 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुदा ने उसको नहीं दिए, ये खुदा ने हमारे लिए बचा के रखे थे। ये सारे जो पत्थर हैं, ये स्टोन्स हैं, हमारे लिए बचा के रखे हुए थे। आप रेवलेशन की बुक जब पढ़ते हो कहते ना तुझे पत्थर दूंगा, तो ऐसे पत्थर खुदा ने हमारे लिए छुपा के रखे हुए। किसमें? जिसमें हम ओवरकम कर सके। पहला पत्थर हमें दिया जो, वो हमें ओवरकमर का दिया है। आमीन। क्यों? क्योंकि मसीह क्या हुआ? ओवरकम करके उसने डेथ तक पर ओवरकम किया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी। सबसे भयंकर चीज जो होती है ना, वो मौत होती है। आमीन। उसने अपने गुस्से पर, अपनी फ्रस्ट्रेशन पर जय प्राप्त करी। हम कहते हैं यार नहीं हो पाता हमसे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी लोग गालियां देते थे। बाइबल आपकी कहती है इस बात को। और वो उसको गाली कोई नॉर्मल गाली नहीं देते थे। उसकी गाली का मतलब था वो उसकी मां के एवज में उस पर लांछन लगाते थे कि ये तो शादी से पहले ही पैदा हुआ था और वो गर्भवती पाई गई थी, इसलिए यूसुफ मर गया था जल्दी, ताकि वो लोगों को ये ना बता पाए कि नहीं नहीं क्या बात करते हो, मेरे को तो दूत ने आके बोला था। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं भी बोल रहा है तो बाप का मन जल उठेगा और वो बोलेगा, उसकी चुप्पी टूट सकती है। आमीन। क्योंकि दर्शन किसने पाया था? मरियम ने। जो यूसुफ से बात करी थी वो ड्रीम में बात हुई थी, रात को सपने में आके उसको बोला था। बट मरियम ने लिटरली जब्राइल को आमने सामने देखा है विजन में। समझ रहे बात को? तो जब वो चीज हुई तो मरियम को पता था कि ये बात मुझे अपने मन में गुप्त रखनी है, और वो गुप्त, बाइबल कहती है वो अपने सारी बातें अपने मन में गुप्त रख के देखती रही क्या क्या चल रहा है, बिकॉज शी न्यू कि क्या होना है, और वो नहीं बोल सकती थी। और वो बोलती तो लोग उसे पागल बोल देते। और यूसुफ मर गया। तो जब यीशु मसीह को गाली दी जाती थी तो यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी नहीं देता था किसी को कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। हम तो धमकी दे देते हैं। आमीन। यस, हम धमकी दे देते हैं। खुदा हमें थोड़ी सी पावर देता है तो हम अपनी उस अनॉइंटिंग से ऊपर उठ जाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि तू हमें नहीं जान, हमारे खिलाफ मत बोल। हम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमें हर चीज पे ओवरकम करना होता है, जैसे चेलों ने किया। चेलों ने फरीसियों खड़े होकर धमकी नहीं दी, तो हमें नहीं जानते कौन हो तुम। आप मुझे एक बात बताओ, वही पतरस है जो हन्ना और सफीरा जब उससे झूठ बोलते हैं तो मर जाते हैं, और वही पतरस है जिसे मार पड़ रही है फरीसियों से, और वो कुछ भी नहीं कह रहा है। वाई? क्योंकि मत्ती 5 अध्याय उनके जीवन में पूरा होना था।
कि हे प्रभु, ये उनका टेस्ट था कि हे प्रभु, हम तेरे नाम की खातिर मार खाने के योग्य तो हो सके, हम इस लायक तो हो सके, तो हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो उन्होंने क्या किया? ओवरकम किया। किसको? अपनी अनॉइंटिंग को। वो पतरस जो बोल के ही कोई बंदा बोले और बंदा मर जाए, वो पतरस जिसकी अनॉइंटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो जब चलता था, पौलुस जब चलता था और वो लोग जब जाते थे, तो उन लोगों के, पतरस की तो छाया में लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस की देह से लोग रुमाल छुआते थे और छुआ के लिए पौलुस को पता भी नहीं होता था, जैसे ऐसी स्ट्रांग अनॉइंटिंग होती थी। लेकिन पौलुस कहता है, मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं, और कोड़े मारने वालों का उद्धार नहीं हुआ। क्यों? वो भी तो छू रहे हैं पौलुस को। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि वो खुदा के बंदे के खिलाफ खड़े हैं, नो, इसलिए कि पौलुस ने जिन विश्वासियों को मारा था, जिनको वो मारता था, वो करनी का फल उसे भोगना था। यस, वो करनी का फल उसको भोगना था। बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो मनुष्य काटेगा भी। तो पौलुस ने क्या बोया था मसीह में आने से पहले? कि वो विश्वासियों को मारता था, और उस मार का भर भर के बाल्टी में उसको वापस दिया गया। एंड ही डिड नॉट डाई। उसने बेतें खाई। बेत पता है आपको क्या होता है? जब आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखोगे ना, तो सबसे पहले यीशु मसीह को बेत से ही मारा गया था। जब बेत मार रहे थे उसको, वो बेत होती है, डंडी होती है पतली सी, ऐसे हिलने वाली। वो मतलब वो मसल फाड़ देती है, मतलब मसल टेयर के लिए होती है, वो अंदर से मांस फाड़ देती है आपका। तो उसने पहले वो खाए, बेतें खाई, फिर उसने कोड़े खाए। कौन से कोड़े खाए? ऐसे कौन से उसने कोड़े खाए थे? क्योंकि आपने कोड़े उनके देखे ही, उसमें कैसे कोड़े होते थे। वो तो उसने कोड़े भी खाए, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर, उसको एक काम को पूरा करना था, और जब तक वो काम को पूरा नहीं करेगा वो मर नहीं सकता। सो ही हैज टू ओवरकम एवरीथिंग। और वो क्यों चुप रहा? क्यों उसने नहीं करी? क्यों उसने खुदा को कंप्लेंट नहीं करी? क्यों उसने फरीसियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला? बिकॉज ही न्यू कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बहुतों को मारा है, और उसने इसीलिए ही लिखा है, उसी ने लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप समझ रहे हो बात? ओवरकम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ओवरकम नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये स्टोन आपके पास नहीं है, ये स्टोन आपका नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज जो बोली, जो जय पाए। 7 कलीसियाई कालों में 7 बार उसने क्या बोला है? जो जय पाए। पढ़ा है आपने? क्या लिखा? सिस्टर एक बार पढ़िए जरा, निकालिए 7 चर्च एजेस। यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहा है? दूसरा अध्याय और 7 आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 आयत। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। 11वीं आयत। पहला जय जो पाएगा वो क्या करेगा? स्वर्गलोक में जो फल है उसमें से खाएगा। और दूसरा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। हाँ जी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। यस। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। यस। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। हाँ जी। जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। और कोई नहीं जानेगा। दिस इज योर नेम, रेवलेशन ऑफ योर नेम, कि आपका क्या नाम है। 26 आयत। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है।
और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। यस, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सिस्टर, 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। विच मीन्स हमारे नाम कट भी सकते हैं अगर हम लाइन अप करके नहीं चले परमेश्वर के वचन के साथ। अगर हमने जय नहीं पाई तो नाम कट भी सकता है। 70 लोगों के नाम कटे थे जिन्हें यीशु मसीह ने कहा था कि इस बात से खुश मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है। भाई, डोंट ग्लोरीफाई योरसेल्फ, नो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें यह अधिकार दिया गया। यह अधिकार तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया। इसीलिए भाई ब्रैनम क्या कहते हैं कि जब खुदा आपको यूज करे और खुदा जब आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, ऑलवेज थैंक गॉड कि उसने आपको इस लायक समझा कि वो आपको इस्तेमाल करे। डोंट ग्लोरीफाई योरसेल्फ। आमीन। कि आत्मा भी हमारे अधिकार में है, ये भी है, वो भी। डोंट ग्लोरीफाई योरसेल्फ, नो, प्लीज डोंट। इस बात से खुश रहो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अगर नहीं लिखे होते तो तुम्हें कुछ नहीं दिया जाता। आमीन, है ना? तो तुम्हें इसीलिए दिया गया क्योंकि नाम लिखे, तो तुम्हारा नाम काटा भी जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर। और अगर जीवन की पुस्तक में से नाम एक बार कट गया, रीराइट नहीं होता, रीराइट नहीं होता ब्रदर। इसलिए एक लाइन उसने दी हुई है कि बैकस्लाइड अगर आप हो जाओ कोई बात नहीं, हर इंसान होता है, क्योंकि हम शरीर में हैं, बैकस्लाइड हम होते हैं, लेकिन बैकस्लाइड होने के बाद हमें वापस आना होता है। ये ग्रेस उसने हमें दी हुई है उड़ाऊ पुत्र की तरह, कि जब वो उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे वो सुअरों का खाना खाने के लिए तैयार था, तब उसे होश आया कि यार मेरे बाप के घर में नौकरों को इससे ज्यादा, पेट से ज्यादा, भूख से ज्यादा खाना मिलता है, तो मैं वहीं जाता हूं वापस। सो ही केम बैक। बैकस्लाइड वो हुआ था, हर गलत काम उसने किया था, सब कुछ उसका लुट गया था, सारी महिमा, सारा पैसा, सारी शोहरत, सारी इज्जत सब खत्म हो गई थी, और आज वो सुअरों की सेवा कर रहा था। यू गेट माई पॉइंट? सुअरों की सेवा कर रहा था, विच मीन्स खुदा ने उसको मेमनों की सेवा से कहां भेज दिया था? सुअरों की सेवा करने के लिए। इतना उसका खराब समय आ गया था, लेकिन तब वो क्या कहता है कि मैं पिता के घर वापस जाऊंगा। और जब वो वापस जाता है तो पिता उसे स्वीकार करता है। मतलब उसने, अगर वो खाना सुअरों का खा लिया होता तो वो कभी नहीं जा पाता। आप समझ रहे? अभी उसने खाया नहीं था, उसे इतनी भूख लग रही थी, उसको लगा कि यार मैं सुअरों का खाना खा लूं। सुअर कितना अच्छा खाना खाता है आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? अपने मोती सुअरों के आगे, क्योंकि सुअर कभी मोती नहीं खाएगा। नो, सुअर को हमेशा क्या खाने की आदत होती है? शिट। इसलिए वो कहता है उनकी जो मेज है वो किससे भरी हुई है? मल और बवन, उल्टी और टट्टी, उससे भरी हुई है उनकी मेज, और उसमें से खा रहे हैं वो लोग। वाई? बिकॉज दे आर सुअर। यही रीजन है कि जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने बोला सेना। तो वहां सुअरों का झुंड चढ़ रहा था, कहता हमें उसमें भेज दे। 2000 सुअर थे, 6000 सेना थी, एक एक सुअर में 3-3 दुष्ट आत्माएं गई। द टीचिंग ऑफ 3 गॉड्स। और वो कहां चले गए? वो जैसी दुष्ट आत्मा उनमें गई, वो यूं उछल के वापस कहां चले गए? समुद्र में, पानी में। विच मीन्स वो सारी टीचिंग उछल के कहां गई? यहां, आमीन, इस दुनिया में आ गई। क्योंकि संसार जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आई मीन समुद्र जो है वो पानी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? संसार को। वो सारी कहां गई? यहाँ। और यहाँ क्या चलने लगा? त्रिएक की शिक्षा, त्रिएक की शिक्षा, त्रिएक की शिक्षा, त्रिएक की शिक्षा। समझ रहे हो आप? तो सुअरों का खाना हम नहीं खा सकते। इसीलिए बोला जाता है कि डिनोमिनेशंस में आप मिक्स नहीं हो सकते। डू यू नो दिस? आप डिनोमिनेशन में मिक्स नहीं हो सकते। क्या हो सकते हो? इजेबेल की बेटियां कौन है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार इजेबेल कौन है? एक मदर चर्च। और उसकी बेटियां कौन है? जो उसमें से ही निकली। और अगर आप उनके साथ फेलोशिप करते हो, कहता है जितनों ने उसके साथ फेलोशिप करी मैं उन्हें खाट पे डालता हूं, मैं उनको मृत्यु से मार दूंगा। और अभी यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो ओवरकम करेगा उस पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है।
Amen. So you cannot fellowship सुअरों के खाने के साथ आप नहीं कर सकते, दुष्ट आत्माओं की मेज और प्रभु की मेज को आप इकट्ठा नहीं कर सकते. That is true. Amen. That is true. समझ रहे हो कि नहीं? Amen. Yes sister. फिर क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा अभी? 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत. उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा कि हाँ प्रभु ये मेरा है. क्यों? क्योंकि इसने मेरा नाम स्वीकार किया, मेरे नाम की खातिर दुख सहा, लेकिन उन दुखों को ये ओवरकम करता रहा. आपकी जिंदगी में दुख तो हैं, लेकिन आप क्या करते हो? उन दुखों पर जय प्राप्त करते हो. कैसे? मसीह में होके. जैसे मसीह ने अपने हर दुख पर जय प्राप्त करी, अपनी हर परीक्षा पर जय प्राप्त करी, उसने अपनी नींद पर जय प्राप्त करी नहीं करी? कम सोता था, दुआ ज्यादा करता था. हम ज्यादा सोते हैं, कम दुआ करते हैं, है ना? हम नहीं जय प्राप्त कर पा रहे. देखो, जय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जब मेरे को मार पड़े या मेरे को कोई तकलीफ में हूं या कोई मैं परेशानी में हूं तभी जय प्राप्त करूं. नो. जय प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि मैं हर चीज पर जो आती है उस पर जय प्राप्त करूं. अगर खुदा ने मुझे 7 घंटे सोने के लिए दिए और मैं अगर 12 घंटे सो रहा हूं, है ना सिस्टर, तो वो घंटे जो मैं फालतू सो रहा हूं वो खुदा ने मुझे किसी और काम के लिए दिए हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं. तो मुझे उसका हिसाब देना है. इसलिए जब हम नाइजीरियन पास्टर से बात करते हैं ना, वो कहते हैं हम 6 घंटे सोते हैं, 6 और 7. वाई? क्योंकि इतने घंटे ही खुदा ने हमें दिए हैं रिकवर करने के लिए. उसके बाद आपको उठना है और उसके बाद आपको काम करना है. अगर आप जो खाना खुदा ने आपको दिया, अगर आप उससे ज्यादा खा रहे हो, विच मीन्स आप उसके टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. अति हर चीज की जो होती है वो उसके टेम्पल को डिस्ट्रॉय करती है ना? जो अति होती है वो उसके टेम्पल को, उसके मंदिर को डिस्ट्रॉय करती है. हर एक एडिक्शन सिर्फ शराब का नहीं होता, एडिक्शन सिर्फ फोन का नहीं होता, सिगरेट का, सोने का भी एडिक्शन होता है, खाने का भी एडिक्शन होता है कि मैं जो देखूं वो खा जाऊं, जो देखूं वो खा जाऊं, जो पड़ा है वो खा जाऊं, जो पड़ा है वो खा जाऊं. तो वो दैट इज एडिक्शन. वो भूख नहीं है कि नहीं? वो भूख नहीं होती. तो अगर वो एडिक्शन हमें पाया जाता है तो इसका मतलब हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं उसको, और हमें हर चीज को ओवरकम करना है, हर चीज को. तब हम प्रभु में बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हर चीज को ओवरकम किया, और यही उसने हमें सिखाया. क्या? द स्पिरिट ऑफ ओवरकमिंग उसने हमें दी है. हमारे पास वो जय प्राप्त करने की आत्मा है, इसलिए वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो जय पाए, क्योंकि मैंने भी जय प्राप्त की. जो फाइनल मैंने जय प्राप्त करी वो किस पे करी? मृत्यु पे. आमीन. और हमें रोज मरना है अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए, अपनी उन तमाम दुनियावी लालसाओं के लिए. हमें हर चीज के लिए रोज मरना है. और अगर हम मरने के लिए तैयार नहीं है तो हमें कभी स्वर्ग नहीं लेके जाएगा. नो ब्रदर, कभी भी स्वर्ग नहीं लेके जाएगा. एक आदमी जो मर रहा था, उसके साथ क्रॉस पर था, उसने बोला कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए ना तो मेरा ख्याल रखना. कह रहा तू आज ही रात मेरे साथ फिरदौस में होगा. तो बिना मरे आप वहां नहीं पहुंच सकते, आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है. ये देह आपको कभी, कहता है देह और मांस परमेश्वर के राज्य के भागी कभी ना होंगे. कहता है कि नहीं कहता? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं. क्यों? क्योंकि ये मांस और लहू जो है ना, ये जमीन से आपको चिपकाए रखता है. ये तमाम वो डिजायर, तमाम वो अभिलाषाएं, तमाम वो दुनियावी लालसाएं, तमाम वो बातें जो खुदा के खिलाफ है. इसलिए वो कहता है जो संसार से प्यार करता है, संसार से प्यार ये सिखाता है. और खुदा से प्यार कौन सिखाता है? आत्मा. यही रीजन है कि यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को कि तू एक घड़ी भी नहीं जाग पाया. इतना मतलब तू नींद को एक घड़ी भी ओवरकम नहीं कर पाया. इतना भी नहीं था कि तू मेरे साथ जाग के मेरे लिए प्रार्थना कर लेता. आमीन. जागते रहो कि तुम परीक्षा में, ब्रदर एंड सिस्टर, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. क्योंकि शरीर जो है ना वो क्या है? कमजोर. और आत्मा जो है वो क्या है? बलवान. तो शरीर की क्रियाओं को आत्मा से हमें मारना है
और वो कैसे हो सकती है? बाय प्रेयर एंड फास्टिंग, नो अदर वे। आप बोलो मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूं, मैं पूरे दिन पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। बाइबल स्कॉलर्स भी देखे हमने ऐसे जो बाइबल पढ़ते हैं बट दे स्मोक, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो हर तरीके के काम करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं। तो मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए आपको आत्मा चाहिए ब्रदर। यीशु मसीह कहता है कि तुम ये वचन पवित्र शास्त्र ढूंढते हो, तुम पढ़ते रहते हो, तुम सोचते हो इसमें अनंत जीवन है, ये मेरी ही बातें करता। वो अनंत जीवन खुद खड़ा हुआ उनके सामने, वो नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते थे, रेवलेशन नहीं था ब्रदर एंड सिस्टर। रेवलेशन सिर्फ तब मिलेगा जब आपको आत्मा आपके पास आएगा, वो ही रेवलेशन देगा। आप घर बैठे बिना पवित्र आत्मा के रेवलेशन नहीं पा सकते। आमीन। और अगर हम 1% आपको यहाँ पे बता भी रहे हैं ना, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे। वाई? बिकॉज आत्मा नहीं है। आत्मा बहुत जरूरी है, और आत्मा के लिए, और खुदा अपना आत्मा हर किसी को यूं ही नहीं दे देता, क्योंकि वो उसका आत्मा है भाई। अब्राहम के लिए उसने कितना वेट किया खतना करने के लिए, करता रहा वो वेट। इश्माइल पैदा हो गया, उसके बाद उसने बोला चल भाई ये काम कर, अब तू खतना करा। क्यों? जब अब तेरा विश्वास मैंने देख लिया कि मुझ पर पक्का है, अब तुझे मैं खतने का चिन्ह अपनी तरफ से देता हूं। तो जब परमेश्वर पर आपका विश्वास, परमेश्वर को पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई अब ये मेरे लायक है, तब वो आत्मा देगा। उससे पहले आपको ही दिखाना होता है कि परमेश्वर मैं तेरे लायक हूं, तब वो आपको आत्मा देगा। उससे पहले वो आपको आत्मा नहीं देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो आत्मा पाने के लिए आपको ओवरकम करना होता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। भाई जाना तो दूर की चीज है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारी संख्या में लोग जो हैं, वो इस वचन को और हमारे इस मैसेज को किसी को देख नहीं पाते हैं। उनको क्या दिखता है? उन्हें सिर्फ बादल दिखता है, उन्हें सिर्फ चील दिखती है, क्योंकि हम दिखाते ही वो है। एंड टाइम बिलीवर्स क्या दिखाते हैं? उनमें से, एंड टाइम बिलीवर्स में से किसने मैग्नीफाई किया इसको? खुदा कहता है मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर इसको मैग्नीफाई किया है। तो उनमें से किसने इसको दिखाया? नो, किसी ने नहीं दिखाया। वो हर संडे और हर मीटिंग में किसे मैग्नीफाई करते हैं? बादल को, पिलर ऑफ फायर की फोटो को, और मैसेज को। आमीन। वही बात नहीं जानते कि मैग्नीफाई किसको किया जाएगा? इसको। इसलिए लोगों को क्या दिखता है? लोगों को यह दिखता है कि हाँ भाई ये एक पिलर ऑफ फायर, एक बादल और एक उकाब, ये इन तीन चीजों को मानते हैं। ये इन तीन चीजों को मानते हैं, और ये इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये बाइबल की कोई बात ही नहीं करते, इनकी बुक्स हैं अपनी। ब्रदर यू नो, मॉर्मन्स जो हैं उनकी अपनी बाइबल है ना? यहोवा विटनेस की अपनी बाइबल है, वो अपनी बाइबल से प्रीच करते हैं। आप एंड टाइम बिलीवर से मिल जाओ, वो अपनी उठा के दे देंगे कि ये लो 1180 मैसेज ले लो, वो उनकी बाइबल है, क्योंकि वो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। यही कमी है हमारी कि हमने खुदा को मैग्नीफाई करने के बजाय किसी और चीज को मैग्नीफाई किया है, जिसकी वजह से लोग इसे कल्ट समझते हैं। और ये कल्ट बन गया है ब्रदर। नो, ये कल्ट बन गया है। जिन्हें 5 प्रकार की सेवकाई की जरूरत थी, वो उस सेवकाई से हट गए। उनको सिर्फ वही चीजें चाहिए थी जो उनको दी गई, क्योंकि उससे ज्यादा करने में ना उनको डर लगता है। दे कैन नॉट ओवरकम द फियर। और अगर आप डर को ओवरकम नहीं कर सकते ना, तो फिर आप खत्म हो, क्योंकि आत्मा आपके पास नहीं है। क्योंकि जैसे ही आत्मा आता है, सबसे पहली चीज जो चेलों के अंदर हुई वो क्या थी? डर निकला। अभी वो डर के बैठे हुए थे, उनमें से डर निकला और वो निकल के बाहर प्रचार करें। क्यों? वही चेले सोच रहे थे कि हमें मार देंगे, इसलिए घर में बंद रहते थे। वही चेले अब क्या कर रहे हैं? यस, क्योंकि अब डर नहीं है। आत्मा आते ही सबसे पहले आप में डर खत्म होता है, आप बोल्ड हो जाते हो। जब आप बोल्ड हो जाते हो तभी तो आप परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, तो वो भागा सांप देख के, तो परमेश्वर ने कहा इसकी पूंछ पकड़। उसने पूंछ पकड़ी, तो वो लाठी बन गया। तो मूसा को पता लग गया कि मेरे को किसी चीज से कोई हानि नहीं हो। आमीन। तो जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है वो क्या होती है? पावर ऑफ ओवरकमिंग। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? एक बोने वाला बीज बोने निकला, और दाने राह के किनारे गिरे, इधर गिरे उधर गिरे। तो वो जो दाने इधर उधर गिरे थे, जिन्हें पंछियों ने चुग लिया, जिन्होंने, जब चेलों ने पूछा तो वो बताता है कि शैतान आके ले जाता है एक।
क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं रखा। दूसरा जो होता है वो जब वचन के कारण आप पर कोई विपत्ति आती है तो आप डर जाते हो। आप क्या सोचते हो, भाई मैं तो डिनोमिनेशन में ही सही था, मैं यहाँ क्यों आया? यहाँ आने के बाद मेरे ऊपर और परीक्षा और सारी मुसीबतें आने लग गई, है कि नहीं? बेशक वो आपकी सोच 40 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, लेकिन आप क्या हुआ, वो जो वचन आपने सुना था आप उससे फिर गए। क्यों? क्योंकि जब वचन के कारण आप पर परीक्षा पड़ी ना, तो आप क्या बोलते हो, आप ये सोचने लग गए कि ये परीक्षा मुझ पर इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं गलत वचन में हूं। आप उस पैराबल को ही नहीं समझ पाए, आप उस पैराबल को, आपको ओवरकम करना था उसको। आमीन। और ओवरकम किसके जरिए होना था? उस वचन को धीरज से अपने मन में बांधे रखना था, थामे रखना था। आमीन। इसीलिए बहुत से लोग गिर भी गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम गलत वचन में थे इसलिए हमारे साथ सब गलत होता आ रहा था अब तक। अब हम सही वचन में आ गए, अब हमारे साथ सब सही हो रहा है क्योंकि हम उससे निकल आए हैं। नो ब्रदर, यस, दैट इज नॉट राइट। नो, बाइबल में बात लिखी हुई है, वचन प्रचारा जाएगा तो वचन की खातिर सारी चीजें आएंगी। और अगर आप उन्हें ओवरकम नहीं कर पाए, आप गए। लेकिन किसके पास 100 गुना फल आए? वही जो वचन को धीरज से संभाले रखता है। क्या उसके ऊपर परीक्षा नहीं पड़ी? पड़ी। क्या उसको नहीं लानत पड़ी? पड़ी। उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आई? आई। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मुसीबतें नहीं आएंगी। वो कहता अपना घर चट्टान पर बनाओ, बाढ़ें आएंगी, आंधी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बारिश आएगी, सब कुछ होगा, तूफान आएगा, तुम नहीं गिरोगे। तो इसका मतलब आपने अपना घर कभी भी चट्टान पर नहीं बनाया था। आपका घर रेवलेशन पे नहीं था, आपका घर किस पर था? नॉलेज। अपने यहां था, यहां नहीं था। यहां होता तो कभी नहीं गिरता, लेकिन यहां से घर बना था तो वो गिर गया। यहां से बना हुआ हर एक घर गिरेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को सिर्फ खोपड़ी पर ही क्रूसिफाई किया गया, कोई और जगह नहीं थी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल और हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। ये खोपड़ी ही का उसको क्रूसिफाई करती है। इसी जगह पे आप उसे क्रूसिफाई करते हो, यहां नहीं करते कभी भी। नो, ये आपका दिमाग जो है ना, ये क्रूसिफाई करवाता है। दिमाग आपको बताता है कि नहीं नहीं, आपकी नॉलेज ज्यादा अहेड है, वो पीछे, आप ज्यादा अहेड हो। दैट इज वाई यू से कि नहीं वो गलत था, आज मैं बाहर आ गया हूं, आज मैं सही हूं, आज मेरा सही चल रहा है। पैराबल नहीं पढ़ा आपने, बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी, बिकॉज आप नॉलेज में इतने गिर गए थे, आप नॉलेज में इतने घिरे हुए थे कि आपको नहीं पता लगा। ऊपर से जो ज्ञान आता है नहीं, हम्बल बनाता है और मेल भाव। नीचे का जो ज्ञान होता है क्या बनाता है आपको? प्राउड। क्योंकि वो आपने अपनी अचीवमेंट से एक्वायर किया होता है। तब आप कहते हो कि हटा, आना है, हाँ, नहीं आना ना। लेकिन अगर ऊपर से ज्ञान आया होगा, आप कहोगे नहीं, एक भी क्यों जाए, एक भी क्यों जाए। आमीन। समझ रहे हैं? तो ये ओवरकमिंग पावर खुदा ने हमें दी है यीशु मसीह में रख के, ताकि हम ओवरकम करें। और जब हम ओवरकम करके उस एंड तक पहुंच जाएंगे जहां हमें एंड ओवरकम करना है, क्योंकि अभी प्रेशर आना बाकी है, अभी प्रेशर नहीं आया। जब वो प्रेशर, और वो प्रेशर हम नहीं जानते क्या है, जानते हो आप? वो प्रेशर ये भी हो सकता है कि हम में से किसी किसी को जेल खाने में डाल दिया जाए। वो प्रेशर ऐसा भी हो सकता है कि हमें मार दिया जाए। वो प्रेशर ऐसा भी हो सकता है कि हमें खाना ना दिया जाए, हमारा सब कुछ बंद कर दिया जाए। उस वक्त वो थोड़ी देर का प्रेशर है, बहुत लंबा नहीं है, हल्का सा प्रेशर है। और वो इसलिए है ताकि हम उस वक्त प्रार्थनाओं में चले जाएं। अगर हमें अभी ओवरकम करना नहीं आया छोटी छोटी चीजों पे, तो हम उस पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें जय प्राप्त करनी है, जय प्राप्त करने के लिए आत्मा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं मिली ना ब्रदर, तो आप जय प्राप्त अपने इस फ्लैश में नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आत्मा, जो शरीर है वो कमजोर है और आत्मा क्या है? बलवान। जब एक नींद पतरस नहीं बर्दाश्त कर पाया, कि उसको लगा यार नींद बहुत आ रही है, सो जाता हूं, जबकि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था? मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करो। तीनों को इसलिए लेके गया था कि मेरे साथ प्रार्थना करो। 3 बार आके वो देखता है और क्या देखता है? पतरस सो ही रहा है, उसकी आंखें नींद से भरी हुई है। कह रहा तुम अभी तक सो रहे हो? तीसरी बार आके वो कहता है सोते रहो, समय आ गया है। बड़ी छोटी चीज होती है नींद, है ना? अगर आप उसे ओवरकम कर लोगे ना, आपका जीवन समझ जाएगा। यस, अगर आप नींद को ही ओवरकम कर लोगे, आप जिस दिन अपने दिमाग को कह दोगे ना इतने घंटे ही सोना होता है रिकवर होने के लिए, तो आपका बॉडी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी कि आप ज्यादा सोगे, क्योंकि उसको पता है मेरे को बोल चुका है पहले ही कि इतना ही सोना है, और ये इतनी देर सो के उठ जाता है। तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी, कहेगी इसी में रिकवर हो, जो भी होना है।
समझ रहे हो? आप बॉडी को आदत डालते हो कि मैं ज्यादा खाऊं, मैं ज्यादा सोऊं, मैं ज्यादा ये करूं, मैं ज्यादा फोन देखूं, आप आदत डालते हो। ओवरकम करने की पावर आप ही के पास है। 2 महीने हो गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं कर क्या रहा हूं? टाइम वेस्ट ही तो कर रहा हूं। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ उससे एक्वायर करो। जब मैंने वो चीजें छोड़ी और छोड़ के जब मैं आगे बढ़ा, फेसबुक पे भी जब मैं बहुत ज्यादा रहता हूँ, जब मैं आगे बढ़ा, कोर्स ही शेयर करता हूँ उसमें भी और क्या करता हूँ, लेकिन वो भी छोड़ दिया। जब आगे बढ़ा तो खुदा ने बातचीत करना शुरू किया ना। Amen। सब लोग कहते हैं यूट्यूब पे आप ऐसी बात बोल देते हो, लोग क्या सोचे। अरे भाई, अगर मैं अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें ही आपको बताऊंगा तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। तो मुझे वो भी बतानी है जो पूरा, बिकॉज आई शुड बी ट्रांसपेरेंट। मसीह में अगर मैं हूं तो मुझे ट्रांसपेरेंट ही होना है। तो अगर मेरे अंदर अच्छाई पाई जाती है तो मेरे अंदर बुराइयां भी पाई जाती हैं। अगर एक अच्छाई होगी तो 10 बुराई होंगी। ये उसका अनुग्रह है कि मैं आपके सामने खड़े होकर प्रीच कर रहा हूं। ये मेरी खूबी नहीं है, मेरी धार्मिकता, मेरी भक्ति नहीं है। नो ब्रदर, ये उसका चुनाव है जो उसने मेरे पैदा होने से पहले मुझे दिया, और वो मुझसे ले रहा है। आमीन। और वो मुझसे लेगा। नहीं करूंगा, मार मार के करवाएगा, लेकिन लेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कार्य दिया और मुझे पूरा करना ही है। अस भी करना है, बस भी करना है। समझ रहे हो? तो ओवरकम कर सकते हैं हम सब, लेकिन क्या है, हमें शैतान करने नहीं देता। क्योंकि हम छोटी चीजों को अगर ओवरकम कर लेंगे ना, अपने आप बड़ी पे पहुंच जाएंगे, है ना? अपने आप बड़ी पे पहुंच जाएंगे। एक 24 घंटे का फास्ट रखने में ही हमें होता है कि यार कैसे रखूंगा, आज दिन में खाऊंगा, कल मैंने रात को, कैसे होगा यार। ये तो 24 घंटे नहीं होगा, हम घंटे भी काउंट कर लेते हैं। इतने घंटे हो गए, है ना? लेकिन वो 24 घंटे कब 3 दिन में पलट जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आप नहीं जानते, बिकॉज यू नो, जब आप उस आयाम में होते हो और खुदा जब आपके साथ डील करता है, आपको अच्छा लगता है कि यार ये अच्छा है। तो वो फिर आपका क्या होता है, रेगुलर हो जाता है। तो आपने क्या कर दिया? आपने जय प्राप्त करना सीख लिया। किस पर? देह पर। देह पर कैसे? आपने उस 24 घंटे में फोन नहीं देखा, आपने उस 24 घंटे में खाना नहीं खाया, आपने उस 24 घंटे में प्रभु के साथ संगति करी, और जो भी आप दुनियावी करते थे वो आपने नहीं किया। तो आपने पहली जय प्राप्त कर ली। तो ब्रदर 24 घंटे, मैं आपको ये नहीं कहता डायरेक्ट 24 घंटे, स्टार्ट विद 1 मील। कौन कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? बिल्कुल होती है, मील ऑफरिंग होती है ब्रदर। एलिया ने क्या बोला उस औरत को कि जा, तुम बाद में बनाना, पहले अपना खा, मेरे लिए बना के लेके आ। वो क्या थी? बाइबल कहते हैं इट वाज अ मील ऑफरिंग। ठीक है नहीं? तो मील ऑफरिंग का मतलब होता है कि अगर आप एक बार का खाना भी खुदा की हुजूरी में जाके कहते हो ना कि खुदा मैं प्रभु एक बार का खाना नहीं खाऊंगा, और मैं उस टाइम पे तेरी हुजूरी में बैठूंगा, और आज मैं तेरी हुजूरी में बैठ के सब, तो खुदा उसे स्वीकार करता है। भाई नेहमाया ने कोई भी अच्छा खाना नहीं, खुदा ने स्वीकार नहीं किया। दारा राजा ने, जब डैनियल अंदर था, उसने बोला कुछ सुख विलास की चीज मेरे पास नहीं आएगी, तो खुदा ने स्वीकार नहीं किया। ही वॉज फास्टिंग इन द नाइट, डे नहीं, नाइट में। क्या नहीं स्वीकार किया? किया। अरे आप खुदा को इतना सा भी दोगे ना, खुश हो जाएगा, वो आपको स्वीकार करेगा। आप दो तो सही, शैतान देने ही तो नहीं थे, तो कहता है 1 मील का इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे भैया सब होती है, यस सब होती है। अगर आप मान लो, मैं आपको ये रूल नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपसे ऐसी बात कर रहा हूं, अगर आपका संडे को ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करता आपको, तो नहीं यार पहली, अब जैसे आज इसने मेरे को बोला बच्ची ने, मैंने कहा तू ब्रेकफास्ट करी? कह रही नहीं, मैं पहली रोटी वही खाऊंगी। तो क्या खुदा स्वीकार नहीं करेगा? क्या खुदा इसको रोटी नहीं देगा? डबल पोर्शन में देगा, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल। वाई? क्योंकि वो कह रही है पहली रोटी वही खानी है मुझे, है ना? आप जैसे ही बिस्तर से उठते हो, आप सबसे पहला काम क्या करते हो? सच सच बताना मुझे। फोन चेक, किस किस के मैसेजेस, क्या क्या कहानियां, क्या क्या स्टोरीज, ये सब चेक करते हैं। आप वो छोड़ के 1 हफ्ते के लिए अपनी बाइबल जब आप सिराने रख के सोते हो, आप उठो, लाइट जलाओ, बाइबल कहीं से भी खोलो,
जो भी आपके सामने आयत आए, जिस पे नजर पड़े, पढ़ो और उस आयत से जीवन शुरू करो दिन। उसके बाद बेशक देख लो, लेकिन स्टार्ट द डे विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपने वचन से जीवन दिन की शुरुआत करी तो वो वचन ही आपको ब्लेस करेगा, वो वचन आपके साथ बना रहेगा। आमीन। क्योंकि वचन में जीवन है और जीवन मनुष्य की ज्योति है। आप खुदा को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि सबसे पहले आपने उसका वचन पढ़ा और वचन पढ़ने के बाद आप फोन को देखने जा रहे हो, है ना? तो आपने क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे में ओवरकम करना सीखा, है ना? तो जब आप छोटे छोटे में ओवरकम करना सीखोगे ना, तो बड़े में भी ओवरकम कर जाओगे। आमीन। समझ रहे हैं? तो ओवरकमिंग की पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं। तो ब्रदर सेकंड पत्थर पे चलते हैं फिर हम, क्योंकि शैतान कभी ओवरकम नहीं कर सकता। वो अपनी प्राइड को ओवरकम नहीं कर पाया तो बाकी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई पावर नहीं ओवरकम करने की, वो पावर मसीह के ही पास है। दूसरा पत्थर कौन सा है? अगाते। अगाते है या आगेत है, और ये आशेर का पत्थर है। आशेर जो गोत्र है, ये उसका पत्थर है। आमीन। समझ रहे हैं? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जीवन को, द रॉयल सीड। आमीन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 49 एंड वर्स 20। सिस्टर, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। वे राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा, मतलब सीड, मतलब फूड, द रॉयल सीड उसको दिया गया है हक। ये पत्थर खुदा ने अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि रॉयल सीड थ्रू क्राइस्ट आना था। आज आप याजकीय समाज पाए जाते हो, हैं? आज आप पिक्यूलियर प्रजा हो, एक अलग जाति हो जो परमेश्वर की चुनी हुई है। और वो जाति जब आप उसको उसमें होके आगे बढ़ते हो, आमीन। आप आज किससे पैदा हो? आप वचन से पैदा हो। कौन सा वचन? जो भोजन है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी देता हूं जिसके बाद तुम कभी भूखे ना हो। जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूं, और पिता ने उसी पर क्या कर रखा है? छाप। और उसी रोटी से आप पैदा हुए, इसलिए आप क्या हो आज? रॉयल सीड। उस भोजन में क्या पाया जाता है? जीवन। और वो जीवन आप में है। क्यों? क्योंकि आप केवल रोटी से ही नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहते हो। आमीन। जब यीशु मसीह को भूख लग रही थी तो शैतान उससे जब यूं कह रहा था ना कि इन पत्थरों से बोल रोटी बन जाए, तो उसको यही कहता है, यूं लिखा है। आमीन। तो आप और मैं, अगर खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है तो हमारा जीवन सिर्फ फिजिकल रोटी से नहीं चलता, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है ब्रदर। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। उसने ये नहीं कहा कि हर एक उस वचन से जो उसने यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, या उसने जो मूसा के द्वारा लॉ में लिखा है, या जो यहेजकेल नबी की पुस्तक में लिखा है। कहता है हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दैट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। क्योंकि पढ़ते सब हैं और उनके पास जीवन नहीं है, लेकिन जिस जिसके पास इसका रेवलेशन है उन सबके पास जीवन है। क्योंकि रेवलेशन मसीह को रिप्रेजेंट करता है, मसीह को दर्शाता है। आमीन। और उनके पास क्या है? जीवन है। ये भोजन आपको कभी शैतान नहीं दे सकता। वो सिर्फ सुअरों की रोटी आपको देगा, है कि नहीं? वो आपको नहीं दे सकता। तो जब आप रॉयल सीड बन जाते हो तो आप खुदा की प्लेजर में हो, ईडन, है कि नहीं? आप आज कहां बैठे हो? आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। आप आज कौन सा फल खा रहे हो? वो जीवन के वृक्ष का फल खा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसके फल को खाते रहोगे आप कभी नहीं मरोगे। लेकिन जहां अपने भले और जहां अपने नॉलेज अपनी लगानी शुरू करी, यू विल डाई दैट डे ओनली। समझ रहे हो आप? तो आप जीवन के वृक्ष में से आज खा रहे हो। आप उस अदन में आज रह रहे हो जिसका आप गीत गाते हो कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। आमीन। आज आप उस ईडन में रहते हो। ईडन का मतलब होता है खुदा की प्लेजर, खुदा की डिलाइट। वो कहता है मेरी डिलाइट मेरे लोगों में है कि नहीं? मसीह की डिलाइट, मसीह की प्लेजर, उस डिलाइट का मतलब होता है जो दिल को खुश करता है। आमीन। वो किस में पाई जाती है? उसकी दुल्हन में, है कि नहीं? उसकी दुल्हन में। और दुल्हन किससे जीती है? इस वचन से। इस वचन के अलावा किसी चीज से नहीं जी सकती वो, क्योंकि चंगाई इस वचन में पाई जाती है।
उद्धार वचन में पाया जाता है, छुटकारा वचन में पाया जाता है कि नहीं? जीवन वचन में पाया, यहां तक कि ट्रांसफॉर्मेशन भी इस वचन में पाया जाता है। बाय द वर्ड दे वर ट्रांसफॉर्म्ड। यीशु मसीह उनके पास आके क्या कहता है सिस्टर? यीशु मसीह उनके पास आता है, अब्राहम और सारा के पास, कहता है मैं अगले साल बसंत ऋतु में, मतलब नियत समय में, मतलब जीवन के समय में आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। वचन दिया ना उसने, उस वचन पर जब दोनों ने विश्वास किया, उस वचन पर विश्वास करने से क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। देयर इज नो ट्रांसलेशन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले कि आप बदलो और आप आसमान में जाओ, आपको यहां इस वचन के द्वारा ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन जो है आपका जीवन है ब्रदर। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने कल तो बाइबल पढ़ी थी, आज पढ़ लेता हूं, आज छोड़ता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आज तो मीटिंग थी, आज बाइबल पढ़ के क्या करूंगा, कल पढ़ लूंगा। नो ब्रदर, ये रोटी, अगर आप रोटी रोज खाते हो तो फिर आपको वचन भी रोज पढ़ना है। बेशक आप एक चैप्टर पढ़ो, बेशक आप 2 पढ़ो। इसलिए भाई ब्रनम कहते हैं कि एक चैप्टर एटलीस्ट रोज पढ़ो, क्योंकि जब आप एक चैप्टर रोज एटलीस्ट पढ़ोगे ना, तो वो चैप्टर आपको खींचेगा, वो वचन आपको खींचेगा। आमीन। और वो 1 से 2 कब हो जाएगा आपको नहीं पता, वो 2 से 3 कब हो जाएगा आपको नहीं पता। वो खुदा अपने आप करता है। और वो कब करेगा? जब आप इसको ये समझ लो कि ये वो खाना है, ये वो पत्थर है जो खुदा ने शैतान को नहीं दिया। किसे दिया? हमें। इसलिए शैतान का जो राज्य है वो क्या है? बेसलेस है। उसे क्या बोलते हैं? बॉटमलेस पिट। आमीन। अथाह कुंड का मतलब क्या होता है? बॉटमलेस पिट। उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। हमारी फाउंडेशन है, और वो क्या है? मसीह। वो क्या है? चेले। वो क्या है? चेलों की शिक्षा, है ना? क्योंकि जो शहर है वो किस पर बना हुआ है? एक फाउंडेशन पर बना हुआ है। उसकी 12 नेवें हैं। उन 12 नेवों पर किसके नाम लिखे? इजराइल के मसीह के 12 प्रेरितों के। तो हमारी फाउंडेशन क्या है? ये चेले। फाउंडेशन है हमारे पास, उनके पास फाउंडेशन नहीं है। हमें फीड करने के लिए क्या दिया गया है? ये चेलों की शिक्षा। हम कुछ और से नहीं जी सकते। आमीन। समझ आ रहा है? और शैतान तो कभी भी कुछ चीज आपको नहीं दे पाएगा। वो कभी भी ये नहीं करेगा कि आपको आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भोजन देता हूं। कभी ऐसा हो सकता है? वो आपको क्या देगा खाने को? कुछ भी नहीं। कोरमा दे सकता है, बिरयानी दे सकता है ना? सारी चीजें दे सकता है, लेकिन उसके साथ में बीमारी भी देगा। है कि नहीं? शैतान आपको कोई भी चीज देते हो, ये नहीं कहता दुआ करो और खा। नो, वो आपको सब कुछ देगा। वो कहेगा मैंने पहले ही इसको ब्लेस कर रखा, खा। जब आप खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, है ना ब्रदर? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपका ये बढ़ जाएगा, आपका वो बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर फीड करते हो, तो अगर नाशक वस्तु भी आप पी जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज गॉड इज देयर। उसको पता है। आमीन। इसलिए आप दुआ करके कुछ भी खा लोगे, आपकी ना तो शुगर बढ़ेगी, ना आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, और ना कुछ और होगा, क्योंकि आपने हर चीज को क्या किया? परमेश्वर के वचन से शुद्ध कर दिया। और अगर आप में वो विश्वास नहीं है ना कि ये शुद्ध हो गया है, तो आप बीमार हो गए। इसलिए ऑलवेज प्रे एंड ईट फिजिकल फूड, क्योंकि शैतान आपको उसी की भूख लगा सकता है। उसी का मन आपको करता है ना, यार ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, है कि नहीं? वो मन आपका खुदा थोड़े ना करवाएगा, ये शरीर करवाता है ब्रदर, क्योंकि आप इस शरीर के अंदर हो। ये जबान करवाती है कि आज मेरा ये खाने का मन है। आप जब देखते हो खाना, आप कहते हो वाह यार। आप जब देखते हो खाना तो आपके अंदर हवा घुस जाती है। वो फल देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के चाने योग्य है, तो उसने लिया और खा लिया। यस, सबसे पहली चीज आप खाना कहां से खाते हो? इस हाथ से। इसलिए जब आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या करते हैं? खाने को सजा के बेचते हैं, क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, टेम्पटिंग लगेगा, यार क्या खाना है इसको। दूसरी चीज क्या होती है? खुशबू, जिसे वो क्या बोलते हैं? अरोमा। आमीन। और उसके बाद होता है पेट। आप समझ रहे हो बात?
लेकिन आप रॉयल सीड हो। आमीन। और वो रॉयल सीड इस पे जीता है। इसलिए वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने, जिस पर पिता ने सील कर दी थी, वो सील नबी के आने के द्वारा हमारे ऊपर खोली गई और आज हम उसको खा रहे हैं। 6 सील्स खोली गई, 7वीं सील भी खोली गई लेकिन प्रकट नहीं की गई और आज हम उसे खा रहे हैं। आमीन। समझ रहे बात को? तीसरा पत्थर देख लेते हैं क्या। आमीन। ओके, तीसरा पत्थर है इस्साकार का। इस्साकार के गोत्र का पत्थर है और इसको हम क्या बोलते हैं? एमेथिस्ट। ये तीसरा पत्थर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 49 चैप्टर और उसकी 14 आयत। सिस्टर जी। इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के आप जब बीच दूसरी में, बाइबल पढ़ोगे तो कहीं कहीं बैल भी लिखा हुआ है, डोंकी है, बैल है। मैं बताता हूं क्यों है वो। यस सिस्टर। जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। हाँ। उसने एक विश्राम स्थान देखकर हाँ। कि अच्छा है हाँ। और एक देश की मनोहर है, हाँ। अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया ओ यस। और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। यस, बस हो गया। बेगारी में दास का सा काम करने लगा। तो मतलब ये जो इस्साकार है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बर्डन बेरर। आमीन। बर्डन बेरर। समझ रहे बात को? लिविंग फॉर अदर्स। बर्डन बेरर कौन होता है? जो दूसरों के लिए रहता है, दूसरों के लिए जीता है। वो सिवाय मसीह के और सिवाय मसीह के लोगों के कोई और नहीं हो सकता। इसलिए शैतान कभी आपके लिए इंटरसीड नहीं करेगा, वो आपका बोझ नहीं उठाएगा। आमीन। वो कहेगा भाई अपना काम खुद करो, अपने पर विश्वास करो। यस, अपने पर विश्वास रखो कि तुम कुछ हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वो आपको ये बनाता है कि नहीं? लेकिन बाइबल आपको क्या सिखाती है? कि आपको अपना कंधा बोझ के लिए झुकाना है। उसने एक मनोहर देश चुन लिया है। वो मनोहर देश सियोन देश है, जिसकी ओर आप और मैं चलते हैं। सियोन देश है मेरा देश, रहते हैं हम परदेश। हम उसी देश की ओर जा रहे हैं। आमीन। और हमें वही सेवकाई दी गई है। कौन सी सेवकाई? बर्डन बेयर की। मैंने इसीलिए आपको बोला कि जब वो समय आने वाला होगा, अगर आप डैनियल की तरह अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो भाई बहन जो छूट गए हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो भाई बहन जिन्होंने पाप किया है, वो फुलिश वर्जिन्स के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रिय नहीं होगे और आप रैप्चर में नहीं जाओगे। नो एंजल विल विजिट यू। नो, नो एंजल विल विजिट यू। ब्राइड हमेशा कौन रही है? वो जो खुदा के सामने खड़े होकर बोले माफ कर। ब्राइड कभी ये नहीं कहेगी कि इस रिवाइवल के खिलाफ मत खड़ा हो, मर जाएगा। नो। खुद विलियम ब्रैनम ने क्या बोला? आमीन। क्या बोला? जब उनको कोई मारने आ रहा था क्या बोला? तरस खाया। हाय कितना अच्छा भाई है, शैतान ने इसे जकड़ रखा है। तो उन्होंने वहीं पे ऑर्डर दिया, वो गिर गया। सांड मारने आ रहा है, उन्होंने सांड के आगे भी बोला कि तू शांत हो जा, बैठ गया। मधुमक्खी आ रही है तो उन्होंने मधुमक्खियों को भी क्या बोला? सॉरी। उन्होंने ये नहीं बोला आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं भी आग गिरा के तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। ए सांड, तू मुझे जानता नहीं, मैं भी तेरा दम निकाल सकता हूँ। वो बोलते तो मर जाता। नो, बट ही सेड सॉरी। उस सांड को भी सॉरी बोला, पता है उन्होंने? वो बोला मुझे नहीं पता कि ये तेरा घर और ये तेरा एरिया है, तू मुझे माफ कर दे। मैं तो, मुझे मीटिंग के लिए जाना था, मैं लेट हो रहा था, तो मैं बेध्यानी में यहाँ से निकल आया, मुझे नहीं पता। आई एम सो सॉरी। अब मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ कि तू शांत हो जा। सांड वहीं बैठ गया। आमीन। है कि नहीं? वो हम्बलनेस की स्पिरिट उस प्रॉफिट के पास, जिस प्रॉफिट के साथ एंजल खड़ा रहता था, कितनी जबरदस्त थी। और इसीलिए थी क्योंकि वो हम्बल था। बिकॉज बाइबल कहती है हम्बल थाई सेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ताकि वो तेरे को सही समय पर उठाए। आमीन। और ब्रदर, हम थोड़ा सा पाने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम चीते हैं। हम किसी का बर्डन नहीं उठाना चाहते। हम चर्च से हर किसी को भगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं चल निकल, चल। यस, बर्डन बेरर हो ना।
हमें बर्डन बेयरर ही बनना है। अगर हम बर्डन बेयरर नहीं बन रहे तो हम मसीह के साथ सहभागी नहीं हैं। हम असमान जुए में नहीं जुट सकते। जिस जुए में हमें जुटना है उस जुए में एक तरफ मसीह है और एक तरफ हम है, और हम बोझ किसका उठा रहे हैं? अपने भाई का। आमीन। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि तुम में से अगर कोई गिर जाए ना तो उसे हाथ बढ़ाकर उठाओ और अपने आप की भी चौकसी करो कि कहीं तुम ना गिर जाओ, लेकिन उसे जाने मत दो। याकूब क्या कहता है अपनी पत्री में? कहता है अगर कोई भटके हुए विश्वासी को वापस ले आता है तो परमेश्वर के राज्य में उस स्वर्ग में वैसे ही जश्न मनता है जैसे एक जो अविश्वासी होता है उसके पलटने पर मनता है। तो हम बर्डन किसका उठा रहे हैं? हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज तक हमने उनके लिए प्रार्थना करी जो बैकस्लाइड हो गए? क्या हमने उनके लिए प्रार्थना करी जो हमारी नजर में फुलिश वर्जिन्स हैं? या मुझे कहता है जाओ यहां से, खत्म करो, तुमने जब विश्वास नहीं किया तो तुम भुगतोगे ही यही। नो ब्रदर, डैनियल ऐसा नहीं था। पूरे इजराइल का बर्डन उसने अपने ऊपर लिया था। मोसेस ऐसा नहीं था। मूसा तख्तियां लेके ऊपर गया, कह रहा प्रभु मैं जानता हूं गलती उनसे हुई है, लेकिन अगर मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है तो उन्हें छोड़ देना प्लीज। तू तो कहता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। हर वक्त वो स्टैंडिंग बिटवीन द गैप था। हर वक्त वो उस जगह खड़ा हुआ था जहां पे इस तरफ परमेश्वर था और इस तरफ इजरायली था, और परमेश्वर नाश करना चाहता तो बीच में ही खड़ा हो जाता, प्रभु प्लीज। इसलिए वो कहता है कि मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता भी यूं था। आमीन। और प्रभु जब उसमें से होके देख रहा था ना तो हम सफेद ही दिख रहे हैं। उसने हमारा बोझ अपने ऊपर उठाया। मूसा ने, इसीलिए खुदा ने क्या बोला? तेरे लोग। खुदा ने क्या करा? इजरायलियों को क्या बोलना शुरू कर दिया? मूसा को तेरे लोग। आमीन। डैनियल ने जब उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी तो जिब्राइल ने क्या बोला? तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लोग किसके हो गए वो लोग? डैनियल के। क्यों? क्योंकि डैनियल उनकी पैरवी कर रहा है। जो पैरवी करता है उसके लोग हो जाते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। अगर मैं पास्टर हूं तो आप लोग मेरे लोग हो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह रहा हूं प्रभु प्लीज, तो आप मेरे लोग हो। दैट इज वाई उस वक्त में जब वो समय आएगा तो सबसे आगे भाई ब्रैनम खड़े होंगे, उनके पीछे उनके युग के सारे लोग खड़े होंगे, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री खड़ी होगी, फिर पास्टर्स खड़े होंगे, पास्टर्स के पीछे उनकी कांग्रेगेशन होगी, क्योंकि वो उनके लोग। इसलिए ब्रदर ब्रैनम जब ऊपर जाते हैं तो कहता तेरे लोग। कहते मेरे लोग कौन? ब्रैनम्स? कह रहे नहीं नहीं, वो लोग जो तूने कन्वर्ट किए तो वो तेरे लोग हैं, है ना? तो हम में से अगर किसी ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया तो हमारा लोग कौन है? तो अगर हमारा कोई लोग नहीं तो वो माथे पर हमारे ताज जो लगेगा उस पर नग कौन है? कितने नग हैं? हमारे भी तो कुछ लोग होने चाहिए। सो यू हैव टू बेयर द बर्डन। आपको वो भार उठाना ही उठाना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पत्थर है जो खुदा ने आपके लिए रखा है। शैतान भार नहीं उठा सकता। अगर खुदा ने 3 पत्थर शैतान को दे दिए होते ना, ऑलमाइटी हो जाता ब्रदर। मसीह नहीं आता नीचे, फिर वो सारे काम वो खुद ही कर लेता। ये 3 पत्थर उसने दिए ही नहीं उसको। ये 3 पत्थर अपने पास रखे, 9 पत्थर उसको दे दिए, और वो 9 पत्थरों में इतना खुश था कि उसे लग रहा था मैं तो स्वर्ग में जाके बैठ जाऊंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो। उसे नहीं पता था कि उस स्वर्ग में बैठने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। तो ये तो मेरे खुदा ने मुझे दिए ही नहीं है। ये किने दिए? ये दिए उसने अपनी कलीसिया को, ये दिए उसने अपने मसीह को, ताकि मसीह में होकर उस दुल्हन को मिल सके। आमीन। ये 12 पत्थर किसके पास थे? चेलों के पास थे। इसीलिए उस शहर की टीम जो है 12 पत्थरों पर है। आमीन। और ये पत्थर हमें दिए गए। आत्मा के कितने फल हैं? और उसके बाद ये 3 फल दिए, और उसके बाद ये 3 पत्थर भी दिए। अब आप ये मत सोचना कि वो आत्मा के 9 फल शैतान के पास भी तो हो सकते हैं। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नो। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि हम लोग, वो किस पे बैठ के गया? यरूशलेम में जब उन्होंने प्रवेश किया किस पे किया? गधे पे। तो अगर आप गधा नहीं बनोगे ना तो आप पे कभी प्रवेश नहीं करेगा, आप पर कभी सवारी नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को शेर दिखाते रहोगे तो वो सवारी नहीं करेगा। गधा दिखाओ। गधा वो होता है जिसपे बोझ लादा जाता है, और गधा कभी यूं नहीं चलता। आपने देखा गधे को यूं चलते हुए? गधा कैसे चलता है? ऐसे होता है हमेशा, झुका हुआ। क्यों? क्योंकि वो बोझ से दबा हुआ है। यीशु मसीह जब ऊपर जा रहा था गतसमनी के क्या कहते हैं, खोपड़ी की जगह पे, तो वो क्रॉस को यूं उठा के नहीं चल रहा था,
वो झुका हुआ था और उसके ऊपर बोझ था और वो यूं चलता हुआ ही जा रहा था। उसने देखा नहीं कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मैं किधर आ गया हूँ, वो जगह आ रही। उसने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा कितनी दूर है, देख तो लूँ एक बार कितना टाइम लगे वहां पहुंचने में। नो, वो यीशु मसीह जो पानी पे चलकर चेलों के पास यूं पहुंच गया था, उस यीशु मसीह को उस जगह से प्रेटोरियम से लेकर के और गत्समनी कह रहा हूँ, खोपड़ी कितनी दूर था यहाँ पर मैं समझ भी नहीं सकते उसके लिए कितनी दूर था वो। वही बोझ हमें उठाना है ब्रदर एंड सिस्टर। और जब आप बोझ उठाओगे ना तो कोई भी आपको चलने नहीं देगा ना, आपके पड़ती रहेगी, तेज चल, जहां स्लो हो गए वहां तेज चल, है कि नहीं। इसीलिए खुदा क्या कहता है कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं रुलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इंसान की स्पीड कम कब होती है मालूम है आपको? जब वो डायरेक्शंस चेंज करता है ना अपनी। अरे वाह बड़ा अच्छा पोस्टर लगा हुआ, अरे वाह क्या बढ़िया कर। वो कहता है जब तुम मार्ग में जाओ ना तो इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना। मिस्त्रियों को क्या बोला उसने? इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, तुम्हारी नजर कहां होनी चाहिए? सामने पिलर ऑफ फायर पर। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, वरना आप स्लो हो जाओगे। और अगर आप स्लो हुए तो आप फुलिश वर्जन्स में आ जाओगे। खुदा नहीं चाहता कि आपका नाम फुलिश वर्जन्स में आए। तो आप सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखकर चलते रहो। आमीन। और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, बर्डन उठाओ। देखो डैनियल ने क्या किया, देखो दाऊद ने क्या किया, देखो मूसा ने क्या किया, उनके जीवनों को देखो आप। अगर आप मसीह की देह का भाग कहते हो अपने आप को, और मसीह ने उस देह में होकर दुख उठा उठाकर प्रार्थना की, किनके लिए? उन लोगों के लिए। तो आपको और मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है। अगर वो पुत्र होके दिन रात प्रार्थना करता था तो आपको और मुझे कितनी करनी पड़ेगी? पुत्र होके, पैदा ही उससे हुआ है, तो आपको और मुझे कितनी करनी पड़ेगी? स्टार्ट प्रेइंग। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या हुआ मां बाप का? क्योंकि आप प्रभु में आ गए, मां बाप क्यों नहीं आए? वो दुख और वो दर्द कहां है जो डैनियल के अंदर था? वो दुख और दर्द कहां है जो मूसा के अंदर था? वो दुख और दर्द कहां है जो दाऊद के अंदर था? वो दुख और दर्द कहां है जो मसीह के अंदर था? अपनों का वो दुख और दर्द कहां है जो पौलुस के अंदर था? कहता है मैं किसी भी तरीके से चाहता हूं कि वो आ जाए, चाहे जलन रख के यहाँ आए, चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन वो आ जाए। वो दुख और दर्द कहां है? वो दुख और दर्द जब तक हमारे अंदर नहीं होगा ना, हम कभी बिलवड नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जिस दिन डैनियल इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना शुरू हुआ, तब जिब्राइल आया, कहता तू आज अति प्रिय ठहरा है। आप अति प्रिय उस दिन नहीं ठहरते जब आप बपतिस्मा लेते हो, नो। आप अति प्रिय उस दिन नहीं ठहरते जब आप रेवलेशन समझते हो और उसको ग्रहण करते हो, नो। आप, ये बकवास है जो चर्चेस में आज प्रीच हो रही है ना, कि जब आप मैसेज सुनते हो और आप उसको रिसीव करते हो आप अति प्रिय ठहरते हो। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। जिस दिन आप दूसरों के लिए इंटरसीड करना शुरू करते हो उस दिन आप अति प्रिय ठहरते हो, क्योंकि आप बोझ उठाना शुरू कर दिए, आप बर्डन लेना शुरू कर दिए। शैतान आपका बर्डन कभी नहीं लेगा, किसी का नहीं लेता। खुदा सिर्फ बर्डन उठाता है, यीशु मसीह बर्डन उठाता है, वैसे ही बर्डन आपको उठाना। ये 3 स्टोन खुदा ने आपके लिए छुपा के रखे हुए। इन 3 स्टोन्स को आप कभी अपने से अलग मत होने देना। जिंदगी भर याद रखना कि ये पत्थर आपका हिस्सा है, यही पत्थर खुदा ने आपको दिए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ से आगे हम बुधवार को चलेंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, खासतौर से इन 3 पत्थरों के लिए प्रभु, जो तूने लूसीफर को ना देके अपने पुत्र में होके हमें दिए हैं प्रभु जी। ये सारी चीजें तूने पुत्र को दी प्रभु जी अपने, क्योंकि ये उसी की थी प्रभु जी। क्योंकि गवर्नमेंट 12 पर है मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, और उस गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि 3 पत्थर हमारे पास हो, जिसमें वो उत्तम भोजन, वो रॉयल सीड, और मेरे पिता बर्डन बेयरर हम बन सके मेरे प्रभु। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी हुजूरी में है प्रभु जी, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें इस लायक बना, ताकि हम मेरे प्रभु जी इन पत्थरों में होकर मेरे प्रभु जी चीज़ों को रिसीव कर सकें। मेरे खुदावन तेरे ही हाथों में सुपुर्द करते हैं। अपनी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनाए रख, ताकि इन पर 3 रेवलेशंस जो तूने 3 ये स्टोन रेवलेशन को रिप्रेजेंट करता है प्रभु, ये जो रेवलेशन तूने इस अंतिम समय के लिए ठहराए हैं ओवरकम करने का, और मेरे प्रभु जी वो जीवन, वो रोटी का रेवलेशन मेरे प्रभु जी, और मेरे पिता तीसरा रेवलेशन जो तूने हमें दिया, जिसमें मेरे प्रभु तू बताता है कि हम बर्डन बेयर हैं, ये हमें हमारे साथ बने रहें प्रभु जी। तीनों चीजें
ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर। ये वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे, ये मनन करें और इसमें बढ़ते जाएं। मेरे प्रभु परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और मेरे प्रभु अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, ऐसे आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।